ए जी रेफरेंस नहीं है तो लेके बैठे रहो, मैं बकबकैया करता रहूं। हिंदू साहब बात समझ नहीं आ रही आपके? जी साहब, बात समझ नहीं आ रही कि अगर कोई क्लेम करते हो, मैं यहां को बात अभी बात शुरू नहीं हुई, अभी तो उसूली बात चल रही है। इतना बड़ा ब्लंडर है ये कि अगर रेफरेंस नहीं है तो आमिर बात नहीं करता। इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि रेफरेंस के बगैर क्यों बात करूं? मुद्दे पे आए। मुद्दा ये है, यही मुद्दा आपने उठाया है कि आमिर अभी ये करेगा, अभी वो करेगा, अभी ऐसे करेगा, अभी मुझे निकाल देगा, अभी एक दो शेर पढ़ेगा और अपनी प्रेज करेगा और ये कर देगा। तो रेफरेंस तेरे पास नहीं है तो मैं क्यों तुझसे बात करूं भाई? अरे तो बताओ क्या रेफरेंस चाहिए तुम्हें, और हमारा तो यही तो सवाल पूछ लेना। तो जब सवाल, हाँ तो सवाल पूछने लगा था, तुमने शोर डाल दिया यार। तुमने एक कुंडली बनाई थी, उस कुंडली तुम्हारे अंतर्यामी का जो ज्ञान था उसका मैंने भंड कर दिया जब मैंने तुम्हें अपनी टेक्निक से निकाला। देखो दोबारा आए हो ना दोनों आईडी से। तो अच्छा मजे की बात बताऊं, इसकी मजे की बात बताऊं, ये बेचारा क्या करता है, कमेंट सेक्शन के अंदर पहले एक आईडी से आएगा अमित कुमार की, भड़ास निकालेगा, मेरी ये कर, इतना गुस्से में है ना ये, इतना गुस्सा। अभी पता क्या कह रहा है, अभी मुझे मक्खन लगा रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर हैं, आप भी स्कॉलर हैं, आप बड़े एकेडमिक हैं, आपके बड़ा नॉलेज है। नीचे कमेंट के अंदर कभी अमित कुमार, बीच में मत बोल, तेरी माँ की आंख, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल। कितनी बार सिखाऊं यार, बीच में मत बोलना यार। हाँ अच्छा, कभी आएगा अमित कुमार की आईडी से अपनी भड़ास निकालेगा, आमिर हक तेरी ऐसी, आमिर हक तेरी तैसी, आमिर हक वैसा कर दूं, आमिर हक ऐसा कर दूं, आमिर हक को धर लो, इसको आता कुछ नहीं फलाना। फिर आईडी चेंज करेगा, थोड़ी देर बाद दिल को भड़ास नहीं खत्म होगी ना, अंदर ग्रज है, गुस्सा है जो निकालना चाह रहा है। अभी आपको पता है ये क्यों मेरे साथ इस तरह भिड़ रहा है, क्यों इस तरह मेरे ऊपर ऊपर आके ना गिरेबान को पकड़ रहा है। अब इसको पता नहीं है कि ये गिरेबान नहीं है, इसका कद छोटा है, इसने उसको ही गिरेबान समझा हुआ है। अच्छा तो वो अब दिल की भड़ास निकलती नहीं, फिर आईडी चेंज करके आएगा, आईडी करेगा कट्टर सनातनी अगेंस्ट इस्लाम, फिर 5-10 कमेंट्स मेरे बारे में करेगा, भड़ास निकालेगा, फिर चला जाएगा आईडी चेंज करके। इतना वेला नकटू है, 2 आईडी बेचारे ने बनाई हुई हैं, कमेंटों में आके कभी अमित कुमार बन के आएगा, कभी कट्टर सनातनी बन के आएगा। यार ये क्या, गेट अ लाइफ मैन, गेट अ लाइफ। गर्मियों के अंदर तूने टोपी पहनी है, उतार, थोड़ा हवा लगे, होश आए। ठंड की पिक्चर है, ठंड की पिक्चर है तो बस तू जम गया वहीं जहां था, फ्रोजन हो गया। अरे मुद्दे पे आ जा यार, क्यों दौड़ रहा है? मुद्दे ला, बहुत अच्छे, दौड़ रहा हूँ, तुझे बिठा के पेल रहा हूँ, कहता दौड़ रहा है। अच्छा अरे अभी तो फिल्म पिलाई होगी ना तेरी, भी रुक जा। अच्छा अभी कोई नया स्टाइल भी आ गया है। अभी तो अच्छा क्वेश्चन पूछने दे, तेरी पिलाई कैसे होती है, तू भगेगा उस क्वेश्चन से पक्का? ठीक है, पक्की बात है, पक्की बात है, बात ठीक है। लगा, तू रेफरेंस की बात कर रहा है, तेरे से रेफरेंस मांगूंगा, तेरे बाप के पास भी रेफरेंस नहीं होगा, देता हूँ भी रेफरेंस, दूं अभी दो, पूछता हूँ तेरे इस्लाम से रेफरेंस पूछता हूँ, देख तेरे पास रेफरेंस नहीं होगा। तो मैं भाई क्या हो गया, ठंडा हो गया, ये तेरे 1000 बंदों के सामने है हिम्मत? ये अपनी प्रशंसा करनी है। आवाज नहीं आ रही। बस यही कर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, बच्ची शांत हो गए महाराज। ठीक है, अब क्या मैं भी तेरी तरह लेक्चर झाड़ू इनके सामने, इंजीनियर साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक क्या गया? हाँ जी, हो जी या नहीं हो, या फिर यूट्यूब में जाके चेक करूं? हो गई, बोलती बंद। क्या हुआ, वो कपिल नायक का कपिल शो चला रखा है क्या? इतना सब तीर इतना अंदर मोरी के अंदर गया हुआ है, मुझे इसका अंदाजा हुआ है ना जब, तो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई है। अच्छा वापस आते हैं, भी तो दूसरे को अपनाना चाहिए। चल सवाल पे आए भाई, ठीक, सवाल मैं करने लगा हूँ ना, मैं करने लगा हूँ, क्या हो गया? तो फिर अच्छा, फिर मेरे सवाल से डर गया। हाँ, बहुत अच्छे। अभी तो बोला था सवाल दूं कि यार तू एक चक्कर लगा के आ जा, चक्कर लगा के चल, शाबाश, चल चक्कर लगा के चल, तेरी ऐसी की तैसी, तू लगता है मुझे सही तरह सुना नहीं है तूने, चल भाग जा यहां से, दौड़ जा, तेरी ऐसी की तैसी।
बंदे के पुत्रों की तरह बात कर। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें यार, इस्लामिक भाई अभी नहीं, अभी रुक जाएं, इधर बड़ा माहौल बना हुआ है, रुक जाएं प्लीज प्लीज। अच्छा वापस आ, वापस जल्दी आ, एक चक्कर लगा के आ बाहर से, ठंडा हो गया। मेरी बात सुने, काम की बात अगर करनी है तो मैंने कहा मैं सवाल पूछूंगा, ये आ गया मेरे साथ पंगेबाजी कर रहा है। तूने पंगेबाजी करनी है तो फिर तेरे साथ पंगे चलेंगे, इस तरीके से को बात कर लो। चलें किसी और को लेते हैं जब तक इसकी दौड़ में लगवा रहा हूं। आकाश वर्मा मेरे साथ हैं जी। आकाश भाई अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आप मुसलमान हैं? नहीं। वालेकुम जी भाई। और मैं मेरा एक क्वेश्चन। आप सनातनी भाई हैं? हाँ 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 हाँ। आर्या समाज से हैं या नॉर्मल है भाई? नॉर्मल 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 है। किन क्या अपना मूर्ति पूजा करते हैं आप कि नहीं? हाँ करते हैं। किन की करते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण जी की। ये ठीक हो गया। श्री कृष्ण जी की सिर्फ पूजा करते हैं या उनका चित्र वगैरह पड़ा हुआ है आपने? चित्र वगैरह सॉरी। अभी तो स्टार्ट किया है, पूजा वूजा करता हूँ। अभी पढ़ना, अभी टाइम नहीं मिलता मेरे को इतना, स्टार्ट किया है। अच्छा ठीक है। श्री कृष्णा भगवत गीता तो आपके पास होगी? जी सर। ठीक है। वेद को मानते हैं आप? हाँ मानते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं है तो कह नहीं सकते अभी। अच्छा कह नहीं सकते, पढ़ा ही नहीं तो कैसे बोल दें कि हम, ठीक। लेकिन मानते तो हैं। मानते आप हैं। वेदों के अंदर मूर्ति पूजा है कहीं? पढ़ा ही नहीं है सर। पढ़ा ही नहीं है। ऐसे करें, आप Yes. पढ़ के हैं वर्मा जी, ऐसे करें इस्लाम के बारे में सवाल छोड़ें, पहले आप ना हिंदुइज्म पढ़ लें, ठीक है? पहले तो आप ऐसे करें। हाँ तो हाँ, आप पहले उत्तर नहीं हिंदुइज्म। देंगे मेरे क्वेश्चन का? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत चलो शुक्रिया। ठीक है, कोई ओके, थैंक यू थैंक यू। पढ़ो, ये बहाना नहीं चलेगा अब, वो टाइम खत्म हो गया है, बहुत दे दिए हैं सवालों के जवाब। सनातन धर्म को पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा भाई याद रखा लेना जी। अब मेरा उत्तर नहीं देंगे, वाह। सनातन धर्म पर स्ट्रीम होती है सन्नाटा, मार्केट से सारे शार्ट सारे ऐसे गायब होते हैं जैसे सैटरडे नाइट को ये दारू की कुपियां गायब करते हैं मोहल्लों से। हाँ ये करते हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन करके इनको पता नहीं है मैंने ये खिड़की लगाई है, ये देखना नेक्स्ट टाइम इन्होंने कभी भी नहीं आना। ये जितने हैं वो भाग गए, भागे, कटर भी भाग गए। वापस आ, वापस 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 अंदर, वापस आ। ओ कटर वापस आ जा, शाबाश, अच्छा बच्चा, वापस आ जा, लेने लगा हूं तुझे। हाँ शाबाश, ऐसे पीछे बैठ, सुकून से लेता हूं तुझे, तुझे लेने लगा हूं, बैठ जा। बहुत पढ़ लिया इस्लाम, बहुत कर लिया इतराज इस्लाम के ऊपर। अब जरा तुम भी से पूछे, तुमसे भी तो पूछे ना किधर खड़े हो। अच्छा इनको लगता है आके मुझसे सवाल करेंगे, अगर पब्लिक के सामने मैं कह दूंगा ना मैंने जवाब, तो इनको ये है कि आमिर को फर्क पड़ता है। इनको लगता है कि आमिर ने ना बड़ी कोई अपना जनाब इमेज बनाया हुआ है, आमिर ने जनाब बड़ा कोई इस्लामिक स्कॉलर। इनको इनको लगता है कि आमिर ने को पता नहीं अपना इमेज ऑडियंस के सामने बनाया हुआ है इस्लामिक स्कॉलर का, इस्लामिक एकेडमिक का। इसने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है तो लोग इसको जनाब देखना चाह रहे हैं कि ये सवालों की ओ यार, वाह वाह, व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ फीलिंग। ये खिड़की है, चूहा पकड़ने की खिड़की। आवाज़े हक पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, ये खिड़की है चूहा पकड़ने की।
हाँ कट्टर सनातनी सवाल करूं फिर? हाँ करो, चलो करो। हो गया तुम्हारा, अपने तारीफ चलो करना हो गया, अपनी तारीफ करके फिर तेरा मन शांत होता है। और खिड़की खिड़की क्या बोलते हैं, हम तो खिड़की समझते हैं, तो खिड़की खिड़की कर रहा है। यार ये अपनी क्या तारीफ और थोड़ा करना है। चल एक चक्कर लगा के आ, एक और चक्कर लगा के आ, एक और चक्कर लगा के आ, चल शाबाश। उतनी देर में एक और भाई को देखता हूँ। वापस आई तेरी ऐसी की तैसी, वापस ना आया तुझे भगौड़ा घोषित कर दूंगा। जल्दी आ वापस, जल्दी जल्दी दौड़ के आ। ये वैनगार्ड साहब कोई हैं? ये सनातनी भाई हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सनातनी आप? हाँ, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें यार, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ, सनातनी है या नहीं, उसका जवाब है कि हाँ, सनातनी फैमिली में बर्थ तो हुआ है, तो उस लिहाज से सनातनी है। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। आर्य समाज से हैं आप या वो जो नॉर्मल फैमिली आर्य समाज की अपना सनातनी? नहीं सर, नॉर्मल फैमिली। अच्छा अच्छा नॉर्मल। तो अपना पूजा वगैरह भी करते हैं? नहीं भैया, पूजा तो सिर्फ एग्जाम के पहले करते हैं कि पास करवा दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो पास होते हैं या नहीं? हाँ, हो जाते हैं अच्छे नंबर से। ठीक है। तो अपने पूजा से हाँ पूजा से होते हैं या लिख के आते हैं कुछ? हाँ, वैसे खुद लिखते हैं तभी आते हैं। वो हमारी एक वीडियो भी पड़ी है ना, एक आदमी है वो कहता है मैंने 12th के एग्जाम दिए मंत्र पढ़ के, मंत्र पढ़ा था तो मैं पास हो गया। कहता कुछ भी नहीं लिखा था मैंने। तब तो बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि अपना पूजा वगैरह आप कहते हैं मैं एग्जाम से पहले पूजा करता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी। कौन से वर्ण से हैं आप? क्षत्रिय। कितनी जंगें लड़ी हैं? एक भी नहीं। तो क्षत्रिय कैसे हो गए? वर्ण जैसे ही है वैसे ही। यानी जन्म से वर्ण मानते हैं आप? वेद में क्या लिखा है ये तो मालूम नहीं, बट जैसा बताया गया है वैसे तो है। यानी आप जन्म से मानते हैं? जैसा हमें हमारे घर से जैसा बताया गया है। क्या बताया गया है? जन्म से? हाँ जी। यानी जन्म से मानते हैं आप, ठीक है? हाँ ठीक हो गया, ठीक है। जन्म से आप मानते हैं क्षत्रिय। क्या रीजंस होती हैं कि क्षत्रिय पैदा होता है बंदा? जितना तो मुझे पता है, अगर रेफरेंस बोलेंगे तो नहीं है, बट जितना मुझे पता है या जितना मुझे लगता है कि है रीजंस कि जो उस वक्त के जो होते थे कि जो राजा को जो प्रोटेक्ट करेंगे, जो किंगडम्स के लिए फाइट करेंगे, उनको क्षत्रिय का स्थान दिया जाता था। हाँ वो ठीक है, मगर क्षत्रिय ठीक है, वही बिल्कुल, जो फाइट करेंगे उनको क्षत्रिय का स्थान मिलेगा, ठीक है ना? जी। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि जब आपने फाइटिंग ही नहीं की तो क्षत्रिय का स्थान कैसे मिल गया आपको? जी, अगर मुझे मिलिट्री में जॉब मिले तब क्या ऐसा बता सकते हैं कि हम क्षत्रिय हैं? देखिए वो तो आपने बताना है ना, सनातनी तो आप है, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो सिंपल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने कहा कितनी जंगें लड़ी? आपने कहा कोई भी नहीं। तो मैंने कहा कैसे हुए? आपने कहा जन्म से। मैंने कहा क्षत्रिय कैसे पैदा होता था, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। आपने कहा जो राजा के लिए युद्ध लड़ते थे और उसकी सुरक्षा करते थे राष्ट्र की, ठीक है? तो मैंने कहा आपने की? आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा वो तो बन गए क्षत्रिय, आप कैसे बन गए? जी, तो वो क्षत्रिय जो थे पुरानी बात थी। तो हाँ अच्छा। अभी देखिए, अगर आप मुझे सनातनी बताए तो जी मुझे उसमें उतना नॉलेज तो है नहीं कि वेद के हिसाब से कैसे होना चाहिए। हाँ वो बात तो ऐसा करते हैं वैनगार्ड भाई, ऐसा हाँ सॉरी, ऐसा करते हैं, सनातन के बारे में आपने वेद भी नहीं पढ़ी ना आपको नॉलेज है, ठीक है? तो पहले नॉलेज हासिल करें, क्योंकि मैंने पूछना है सवाल, नॉलेज बड़ा जरूरी है। नॉलेज हासिल करें। यहाँ पर होगा रेफरेंस के साथ सवाल। यहाँ पर लोग मुंह उठा के इस्लाम के ऊपर बातें करने आ जाते हैं, अपने धर्म का पता कोई नहीं होता। आपकी बात नहीं कर रहा, लोगों का कह रहा हूँ, आप तो अच्छे भाई लग रहे हैं। जी वो तो देखा ही, अभी देखा। हाँ देख लिया ना आपने? हाँ अभी आपने देख लिया, थोड़ी देर पहले नाम रखा है कट्टर सनातनी, ठीक है? और जो है ना वो तमाशा कर रहा है, मस्खरा नहीं होता जैसे। बट उनको भी मौका दीजिए, वो तो बोल रहे हैं कि हाँ मौका बिल्कुल वो देंगे। मैंने कहा मैं सवाल करने लगा हूँ, वो शोर डाल देता है, अभी तूने कर लिया, फलाना कर लिया। वो पता नहीं ऐसे जैसे मैंने उसकी पता नहीं कोई उसकी दीदी से दहेज ले लिया मैंने, इस तरह गुस्सा कर रहा है। और कहता ये है, 3 दिन पहले आपको सुनना शुरू किया। इतना गुस्सा, इतना क्रोध। वो भी तो सुना, 3 दिन में इतना क्रोध कैसे? इतना क्रोध कैसे आ गया? वैनगढ़ भाई आपसे भी तो बात हो रही है ना, सलीके से अच्छे से बात हो रही है, मैंने आपके साथ बुरी बात तो नहीं की ना?
सिर्फ इतना ही कहा है कि आपसे सनातन धर्म के बारे में पूछूं। अगर आपको जानकारी नहीं, छोटा हूं, मैं बस 21 का हूं, तो कोई ऑब्वियसली बात नहीं, रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन होल्ड करना होगा। नहीं, उम्र में कुछ भी नहीं होता, ज्ञान होता है, कर्म मैटर करता है। मैंने बड़े बड़े छोटी आयु वाले लड़कों को बड़ा उत्तम और बड़ा उत्तम स्वभाव वाले देखा है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, सुशील होते हैं। ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना एज से बड़ा होगा, ये एज से बड़ा है। एज बड़ा इंसान होता है, उसको मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। ये तो पागल है, मुझे लगता है इसको कोई घर में किसी ने तंग किया, ये मेरे पास आ गया है और बात ही नहीं करने दे रहा, फटा कर रहा, लड़ाई नहीं, जैसे बंदा लड़ाई के मूड में आता, ऐसे आया ये। तो ऐसे करेगा तो मैं इसके साथ डबल करूंगा। वैनगार्ड भाई, खैर सर, हमारा सफर यहीं पर खत्म होगा अफसोस के साथ। उसकी वजह यह है कि मुझे चाहिए सनातन धर्म की जानकार आदमी। अगर सनातन धर्म पे जानकारी होगी तो वो इस्लाम पर भी प्रश्न उठा सकता है, ताकि मैं सनातन के ऊपर भी प्रश्न उठाऊं। सिंपल सी बात है। वो दिन गए वैनगार्ड भाई, आप लेट हो गए हैं, सॉरी। क्योंकि आजकल मैंने यहां देखा है लोग प्लान करके डिस्कॉर्ड के ऊपर और टेलीग्राम और ग्रुपों के ऊपर जाते हैं, चलो जाकर इस्लाम के ऊपर सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन है। वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़े हक है, आमिर हक बैठा हुआ है। हाँ, कट्टर सनातनी जली तेरी, आमिर हक बैठा हुआ है, जो तीर मोरी के अंदर घुसेड़ कर नारियल के तेल के साथ घुमा देगा। हाँ, तार्किक तौर पर, ऑब्वियसली तार्किक तौर पर। तो ठीक है वैनगार्ड भाई, पढ़ें सनातन धर्म। क्या मैं सनातन के ऊपर ही मुझे आपसे एक चीज पूछना था कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है एक छोटे से चीज पे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछें, सनातन के बारे में तो जरूर पूछें। जी, आपको क्या लगता है कि सनातन जो धर्म है, क्या इज इट अ रिलीजन? हकीकत यह है कि जो इस वक्त, सॉरी आप बोल लें, पहले आप मुकम्मल कर लें। हाँ, मतलब ऐसा जो कि अब हो गया है कि एक रिलीजन हो गया है, बट जितना दूर वेद के हिसाब से है कि इसे कभी एक रिलीजन के हिसाब से एक स्टैंड आउट पॉइंट पे होल्ड किया ही नहीं गया है कि ये एक रिलीजन है और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को इसको ऐसे फॉलो करना है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस है जो मैं बात के स्ट्रीम में आपका ले आ सकता हूँ मैं आपके लिए, कि उनमें बोला जा रहा है कि एक राजा बोल रहे हैं कि अगर आप वेद के ज्ञान को एक्सेप्ट ना करेंगे तो फिर देव आपसे नाराज होंगे। तो ऐसे बोला गया है, बट जैसे कि किसी रिलीजन में बोलते हैं कि ऐसे चीजों को आपको एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ही फॉलो करना होगा, वैसा क्या कुछ है जिससे आपको लगे, जिससे आप वेद के ज्ञान से बोल सके कि सनातन एक धर्म ही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म भी नहीं है? जी, मतलब सनातन धर्म जो होना ऐसा रिलीजन, ठीक है ना, जैसे सनातन नहीं, आपने धर्म बोला ना, आपने एंड में बोला कि ये तो वेदों से बता सकते हैं कि सनातन धर्म है, तो ये मैं आपको गारंटी करता हूं। मेरा चैलेंज है, कोई एक शख्स चारों वेदों के अंदर से सिर्फ सनातन धर्म वर्ड मुझे दिखा दे। सनातन धर्म नहीं है, ये मेरा चैलेंज है पुराना। नहीं है, हाँ, ये सही बात है, नहीं है कि सनातन धर्म जो है वो तो नहीं है ही नहीं है भाई। तो ये आपने ठीक कहा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखें, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना वेदों में ना किसी शास्त्र में। वेदों में तो स्पेसिफिकली करती नहीं, बन चुका है एक अलग से। हाँ, अब हुआ क्या जी, अब हुआ क्या वैनगार्ड भाई, वर्तमान में अभी वास्तव में जो सनातन धर्म यानी सनातनियों की जो धर्म बन गया है, इसकी जो शेप है ना, इसकी जो शेप है, ये शेप धर्म नहीं रही, ये मार्केट बन गई है। बाजार नहीं होता जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर बन चुका है। क्योंकि यहां पर हर आदमी को, वो कोई भी विचार रखता हो, उसको सनातन कहेंगे। हर बंदा, ये कोई नास्तिक है वो भी सनातन है, बौद्ध है वो भी सनातन है, जैन है वो भी सनातन है, ठीक है, अद्वैत वाले भी सनातन है, आर्य समाजी भी सनातन है, मूर्ति पूजक भी सनातन है, शैव मत भी सनातन है, वैष्णव मत भी सनातन है, जितने दूसरे संप्रदाय हैं सारे सनातन हैं, जबकि सारे एक दूसरे से विपरीत होकर, विमुख होकर खड़े हुए हैं अपनी विचारधाराओं के अंदर। अब ये एक डिटेल है। इसीलिए सनातन धर्म बेसिकली एक चिड़ियाघर ज्यादा बन चुका हुआ है। अनफॉर्चुनेटली, खेद है इसका, अत्यंत खेद है, ये हो चुकी हुई है सूरत हाल। अब यहां एक चीज समझने की है, जो आपने कहा कि मैं, अगर आप वेद की बात करें तो वेद में एक सेट ऑफ रूल तो दिया गया है। ये कहा गया है कि आपने वेद के अनुसार जीवन बिताना है, ये वेद में कहा गया है, और यही चीज भगवत गीता के अंदर भी कही गई है। जी जी।
कि शास्त्रों के अनुसार आपने अपने जीवन को बताना है। अब शास्त्रों में सबसे उत्तम, अगर आप श्रुतिज को रखते हैं तो श्रुतिज में भी सबसे उत्तम जो है वो वेद माने जाते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान माना जाता है। अब अगर किसी को अगर किसी को, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा है अध्याय 2 श्लोक 11 के अंदर, कि अगर किसी को धर्म के प्रति जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना है तो उसके लिए वेद ही परम प्रमाण है, ये लिखा गया वेद। अब वेद से जो चीज उत्पन्न होगी, हाँ, अगर हम उसको मानना चाहें तो हम उसको धर्म मानेंगे, मगर फर्क ये है कि क्या सनातनी उसको स्वीकार करना या उसका पालन करने के लिए तैयार है या नहीं, ये है सवाल। नहीं होंगे जी। मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ क्यों नहीं होंगे। क्योंकि महाभारत अगर हम ले तो उसमें भीष्म बोल रहे हैं कि जब वो अपने भाई के लिए लाने गए थे राजकुमारी, तीनों राजकुमारी को उठाने के लिए, तो वो तो लिटरली उठा लाए, स्वयंवर से उठा लाए। तो तब उन्होंने बोला कि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो राजाओं को हरा के उनके रानियों को ले आ सकते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं मानेगा, कोई सनातनी नहीं मानेगा कि ये सही है, बट वहां पर भीष्म बोल रहे हैं कि ये सही है, ये क्षत्रियों का सबसे लाइक हाईएस्ट रैंक ऑफ ऑनर होना चाहिए, ऐसा तब तो सही नहीं है। तो मानेंगे तो कोई नहीं, मानेगा कोई मानेंगे तो कोई नहीं। यही तो फर्क है ना। वैनगार्ड भाई आपसे आज्ञा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात रही आपसे, ठीक है। और हकीकत यह है कि चूंकि आपसे बात अच्छी रही और आपने बात सलीके से की, आपका इस्लाम के ऊपर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया भाई। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जी, अच्छा, तो सनातन जो है, अगर हम उसे ये समझ ले कि वो एक एज अ रिलीजन नहीं है, अगर हम ये समझ ले कि ये एक फिलोसफी है, तो क्या उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम एक फिलोसफी है या फिर इस्लाम धर्म ही है? अच्छा, धर्म का चूंकि शाब्दिक अर्थ जो है ना वो ध्रेय यानी धारण करने वाली चीज के बारे में कहा जाता है, यानी शाब्दिक अर्थ जो है धर्म का जी, तो उस एतबार से इस्लाम को हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर धर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि इस्लाम के अंदर कुछ चीजें धारण करने योग्य हैं और कुछ चीजें निषिद्ध हैं, यानी विद और निषिद्ध की बेस होती है धर्म। विद कहते हैं ऐसी चीजें जिनको धारण योग्य हैं, और निषिद्ध कहते हैं वो आदेश या उपदेश जो ना धारण करने योग्य हैं, उनको निषिद्ध किया जाता है। इस्लाम भी इसी बेस के ऊपर है, ठीक है, कि इस्लाम के अंदर कुछ चीजें हैं जो करने योग्य हैं, उनको बोलते हैं अमर बिल मारूफ या अवामिर बोलते हैं, और कुछ जो निषिद्ध हैं ना करने योग्य उनको बोलते हैं नवाही। उनका मतलब ये होता है ये काम नहीं करने, डूज एंड डोंट्स, जिनको आसान लफ्ज़ में बोलते हैं। तो अगर शाब्दिक अर्थ के तौर पर देखा जाए तो धर्म नवाही एक बोलते हैं अवामिर कि ये काम करने योग्य हैं, नवाही ये काम नहीं करने योग्य हैं। इसी बेस के ऊपर धर्म का शाब्दिक अर्थ निकलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्लाम को धर्म बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अब आपने एक फर्क समझना है, इस्लाम ने खुद को क्या कहा है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा चैलेंज है कि जिस तरह इस धर्म को लोग सनातन कहते हैं, इसको वेद से साबित कर दें कि इस धर्म का नाम सनातन है, यानी सनातन धर्म नाम वेद के अंदर से दिखा दें, ये हमारा चैलेंज है। वैसे ही अब मैं ये जुमला रखने लगा हूं, इस्लाम का खासा ये है कि इस्लाम ने खुद को क्या कहा है, कुरान के अंदर इस्लाम ने अपने बारे में क्या कहा है, इसको समझना। सूरह माइदा की आयत 3 में अल्लाह फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। इस्लाम ने खुद अपने बारे में अपने आप को दीन कहा है। अब इसका भी समझाता हूं दीन किसे कहते हैं। एक और आयत है गालिबन सूरह आल इमरान के अंदर ही, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं इन दीन, चैप्टर बोल सकते हैं, चैप्टर 3 और ये जो दूसरी आयत पढ़ी है चैप्टर 3 है, वर्स गालिबन 19 है, और जो पहली है वो पढ़ी है चैप्टर 5 है, वो वर्स है 3। चैप्टर 5 वर्स 3 और सेकंड वाला चैप्टर 3 वर्स 19, ठीक है ना? हाँ, अगर नहीं मिली तो दोबारा मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया।
हाँ, वो जो दूसरी आयत है वो है इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और एक है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु। दीन कहा गया है, दीन, इसका क्या मतलब है? दीन अरबी जुबान के अंदर, आसान भाषा के अंदर कहूं तो कहते हैं लाइफस्टाइल को। लाइफस्टाइल, इंडिविजुअल या कलेक्टिव, बोथ लाइफस्टाइल्स पर इंप्लीमेंट होता है दीन वर्ड। अब अल्लाह ताला ने कहा कि इस्लाम दीन है, यानी इस दुनिया में, इस जीवन में, जीवन को कैसे गुजारना है, ये लाइफस्टाइल इस्लाम बताएगा आपको। इसीलिए इस्लाम को कहा गया दीन। इतनी सी बात है। तो इस्लाम को अगर आपने हिंदी के अंदर धर्म कहना है, और उसका जो शाब्दिक अर्थ है 5 की 6 है, थैंक यू, हाँ, सूरह चैप्टर 3 की 19 और 85 है, और 5 की 6 है। चैप्टर 5 नहीं 5 है, सूरह माइदा चैप्टर 5 है और वर्स है 3, चैप्टर 5 की 3। अच्छा, तो हिंदी के अंदर अगर इस्लाम को धर्म कहें तो उन शाब्दिक अर्थ को सामने रखते हुए किसी किस्म का कोई भी आपत्ति नहीं है। और इस्लाम को अगर ओरिजिनली आपने उसका नाम लेना है तो हम इस्लाम को दीन कहते हैं। अच्छा, एक और वर्ड आपने वैनगढ़ भाई सुना होगा, चले आपके माध्यम से कई इस्लामोफोब्स को, सनातनियों को इस चीज की वजाहत मिल जाएगी, जवाब मिल जाएगा। आमतौर पर आपने देखा होगा मजहब, मजहब कह रहे होते हैं लोग, इस्लाम मजहब, मजहब। ये वैनगढ़ भाई लिख लें अपने पास, अगर आप जेन्युइनली सिंसियरली सीखना चाहते हैं। हम लिख ही रहे हैं कभी, लिख रहे हैं, थैंक यू वैनगढ़ भाई। कुरान में है 114 चैप्टर, पूरे कुरान के 114 चैप्टर्स और हदीस के मुकम्मल जखीरे के अंदर किसी एक जगह भी इस्लाम को मजहब नहीं बोला गया, किसी एक जगह भी। इसीलिए जो लोग नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब्स इस्लाम को मजहब मजहब कहते हैं, वो जानना चाहिए कि पूरे कुरान में, पूरे हदीस के अंदर किसी जगह के ऊपर भी उसको मजहब नहीं कहा गया। अब मजहब वर्ड क्या बुरा वर्ड है कि हम उसको बुरा वर्ड समझते हैं? नहीं, मजहब वर्ड स्पेसिफिक वर्ड है जो दीन से छोटा मीनिंग रखता है, स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। इस्लाम, याद रखें, किसी भी चीज की डेफिनेशन या उसको उसकी टर्म वो आनी चाहिए जो उसको कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव हो, अप्रोप्रिएट हो। तो इस्लाम के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, जो उसको डिफाइन कर सकता है, वो दीन है। इसकी आसान लफ्जों में समझो, हाँ, लाइफस्टाइल, कोड ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं। अच्छा, कैसा होना चाहिए वो इस्लाम होगा, तो दीन उसको कहेंगे। अच्छा, अब इसको आसान लफ्जों में समझें कि अगर मैं सनातन धर्म को मजहब कहना शुरू कर दूं तो कई सनातनियों को दुख लगता है। वो कहते हैं ये मजहब नहीं है, आप इस्लाम की तरह ना हिंदू धर्म को समझें, ये धर्म है, मजहब नहीं है। तो यही चीज उनको समझाने की जरूरत है कि जिस तरह आप सनातन धर्म को मजहब नहीं मानते हो, धर्म मानते हो, हम इस्लाम को मजहब नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम ने खुद भी नहीं माना खुद को। इस्लाम दीन है, मजहब नहीं है। अब मजहब क्या है इसको भी समझ। मजहब का इस्तिलाही तर्जुमा, टर्मिनोलॉजिकली जो रिलीजियस इसके बैकग्राउंड में टर्म आती है, इसका मीनिंग है इबादत या रिचुअल्स, या आसान लफ्जों में बताऊं, उपासना कांड। उपासना कांड, धर्म के अंदर 4 कांड होते हैं बड़े, ठीक है, उनमें से एक कांड होता है उपासना कांड। जिस तरह धर्म बड़ा वर्ड होता है, उसके नीचे ये कांड या मार्ग मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरीके से दीन बड़ा वर्ड है, उसके नीचे जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, उनमें से एक कैटेगरी है मजहब। इस्लाम का कुछ हिस्सा तो मजहब की कैटेगरी में आता है, मगर सारे इस्लाम को डिफाइन करने के लिए मजहब वर्ड ठीक अप्रोप्रिएट नहीं है, दीन है। इतनी बात है। वैनगढ़ भाई कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, जरूर कर लें। जी, ये वाला तो अच्छे से समझ गया, अब बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो अब जो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों को रहता है, जो आप बोल रहे हैं इस्लामोफोब्स को, कि ये बेहतर है, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि इस्लाम की बुराई करते हैं, ऐसा वैसा। तो उनको लगता है कि उनका मजहब बोले या फिर वो खुद को अपना दीन, रिलीजन जो भी बोल ले खुद को, तो वो बोलते हैं कि उनका बेहतर है। तो ऐसा तो आपके हिसाब से ऐसा तो है नहीं।
आपके हिसाब से तो कुरान में जितना लिखा गया है 114 चैप्टर्स में, उतना, क्योंकि उसमें कोई गलतियां नहीं है, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट है